नमामि विघ्नविनाशनं गणाधिपं गजाननं प्रसिद्धिसिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकं नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। बोलिए गजानंद भगवान की जय। भगवान श्री गणेश की प्रेरणा से, उनकी अनुकंपा से आप सब सज्जनों को अनेक दिनों से हम गणेश पुराण सुना रहे हैं। अभी विगत दिवस आपने भादों के चौथ की कथा सुनी। आज हम एक ऐसी कथा सुना रहे हैं कि इससे सुनकर के लगेगा कि भाई भगवत भक्ति में कितनी शक्ति है। एक विकलांग बालक जो है सहस्त्र भुजाधारी हो गया, यानी पैदा हुआ था तो उसके हाथ पैर नहीं थे, किंतु जब भगवान गणेश की शरण में गया, जब उसने तपस्या की तो भगवान इतने प्रसन्न हुए कि जहां उसके हाथ पैर नहीं थे वहां हाथ पैर क्या, हाथ ही हाथ हो गए, यानी सहस्त्र भुजाएं दे दी भगवान ने, और उसका नाम फिर सहस्त्र बाहु पड़ा। आज वह कथा हम आपको सुनाते। श्री गणेश की चतुर्थी व्रत उपवास विधान, रत क्रत वीर्य नृपाल थे पाने हित संतान। एक कृतवीर नाम के राजा थे, ये सहस्त्रबाहु के पिता कृतवीर। इनके यहाँ संतान नहीं थी, तब इन्होंने भगवान गणेश की बहुत पूजन अर्चन की, पर एक अपराध बन गया। वो अपराध हम आगे बताएंगे। छोटे से अपराध के कारण, और संतान तो जरूर हुई, पर वह विकलांग हुई। नृपकृत वीर हेतु संताना, पूजे श्री गणेश भगवाना। श्री गणेश का पूजन अर्चन, किया चतुर्थी व्रत आराधन। एक बार निश किया जागरण, ली जमाई ना किया वाचमन। ए अपराध गजानन माना, हाथ पैर बिरदी संताना। बड़ी तपस्या की, बड़ा पूजन किया, बड़ी आराधना की, भगवान प्रसन्न तो हुए, पर भैया व्रत देखिए। अब यहाँ पर हमको एक शिक्षा मिलती है। कौन सी? वैसे तो भगवान का नाम कहा है कि भाव को भाव अनक आलसु, नाम जपत मंगल दिशि दसु। भगवान का नाम कैसे भी लिया जाए मंगलकारी है, पर आप किसी संकल्प को लेकर के, कोई अनुष्ठान लेकर के, कोई कामना करके, और जब कोई व्रत करते हैं तो उस व्रत को पूरे विधि विधान से करना चाहिए। यह कथा से शिक्षा मिलती है। अब इसने संतान के लिए संकल्प करके भगवान का पूजन किया, तपस्या की, आराधना की, और उसके कारण उस व्रत के विधान में क्या हुआ कि जमाई आई, इसको रात में जागरण कर रहा था। अब जमाई के समय जब जमाई आई तो इसने आचमन नहीं किया। ऐसा नियम है कि हमारी यदि जमाई आती है तो आचमन कर लेना चाहिए, ऐसा नियम है। केवल इस बात के कारण जब इसका संतान तो हुई, पर बिना हाथ पैर की हुई। यह अपराध गजानन माना, हाथ पैर बिन दी संताना। दुखी हुए राजा रानी, दोनों के मन थी हैरानी। अब बड़े हैरान हो गए, सोचा अरे इतना दान पुण्य तपस्या और यज्ञ हवन पूजन सब कुछ किया, और पर देखो विधाता ने क्या दिया, एक जो है विकलांग हमारे मत्थे मढ़ दिया। बड़े दुखी हो गए, पर भैया उसके बाद में मन में फिर भी संतोष किया, क्योंकि भैया पुत्र के प्रति मोह तो होता ही है। तो उसको फिर एक बड़े धीरा धारण करके ब्राह्मण को बुलाया, और बुला करके उसका जन्म संस्कार कराया, नामकरण संस्कार कराया। किंतु दी धैर्य धर विप्र बुलाया, कार्तवीर शुभ नाम धराया। उसका नाम कार्तवीर पड़ा। ये जो सहस्त्रबाहु राजा थे, इनका नाम कार्तवीर है। अब ये कार्तवीर नाम रखा, और इस प्रकार से उसका पालन पोषण करने लगे। पुत्र मोह बस पाला पोसा, है प्रारब्ध मान संतोषा। अरे सोचा अपने भाग्य में ही इतना ही यही बधा था। अंत में आदमी जब निराश हो जाता है तो अपना प्रारब्ध मान करके संतुष्ट हो जाता है। बल्कि ये मानना चाहिए हमें भी कि प्रारब्ध नाम की जो चीज है, भाग्य जो है, कभी कभी भाग्य से आदमी को संतोष प्राप्त होता है। दुखी कुछ दुख कम हो जाता है, जब कहता है मेरे भाग्य में तो यही बता था, तो थोड़ा बहुत दुख तो कम हो ही जाता है। अब एक बार क्या हुआ, दत्तात्रेय जी उनके यहाँ पर पधारे, भगवान दत्तात्रेय। अब देखिए भगवान दत्तात्रेय कृपा होती है। भगवान दत्तात्रेय किस प्रकार से उस बालक को प्रेरणा देते हैं।
दत्तात्रेय एक दिन आए और दर्शन कर नृपवती हर्षाए। कहा दत्त जी हे नृपराया अद्भुत सुत से मिलने आया। मैंने सुना है तुम्हारे एक अद्भुत पुत्र हुआ है, अरे उसके हाथ पैर नहीं है, मैं भी देखना चाहता हूँ कैसा बालक है। अब देखिए जब संत कृपा करते हैं तो किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। श्री दत्त ने सुत बुलवा कर दिया गणेश मंत्र एक अक्षर का मंत्र दे दिया करके उस बालक को बुलाया और उसने कहा बेटा चिंता मत करो, तुम इस मंत्र का जाप किया करो। कौन सा मंत्र? ओम गम ओम गम ओम गम ओम गम ओम गम। ये भगवान गणेश का बीज मंत्र है गम। केवल गम ही गम का जाप करेंगे तो सारे गम दूर हो जाएंगे। कहा दत्त ने हे नृपराया अद्भुत सुत से मिलने आया। श्री दत्त ने सुत बुलवा कर दिया गणेश मंत्र एक अक्षर। 12 वर्ष करो आराधन एक वक्त ही करना भोजन। हाँ भाई 12 वर्ष तक तुम इस मंत्र का जाप करो और एक भक्त बनो, यानी एक भक्त यानी एक ही बार भोजन 24 घंटे में। मंत्र जाप और पूजन अर्चन निश्चित हो गणेश के दर्शन। गणेश जी जरूर आपको दर्शन देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ये कौन कह रहे हैं? ये भगवान दत्तात्रेय समझा रहे हैं। श्री गणेश अनुकंपा पाकर और चक्रवर्ती होगा यह नृपवर। और उसके पिताजी से कहा कि हे राजन, हे कृतवीर, ये तुम्हारा पुत्र इसके भाग में चक्रवर्ती होने वाला है, ये चिंता मत करो। आज हाथ पैर नहीं तो क्या हुआ, देखो भाग कहाँ से कहाँ ले जाता है। तो भाग के साथ ही भैया कर्तव्य भी जुड़ा हुआ है, कर्म भी जुड़ा हुआ है। जब उसने सत्कर्म किए, भगवान गणेश को मनाया थपाया, पूजन की, तो दिव्य देह पाराज सुशासन हो प्रख्यात तो सफल संचालन। निर्जन वन जाकर तप कीना श्री गणेश तब दर्शन दीना। और कहा बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा होगा, ऐसा कहकर दत्तात्रेय जी तो चले गए और इधर बालक निर्जन वन में जाकर के तपस्या रत हो गया। पिताजी से आदेश लिया, हे पिताजी मुझे वन में भेज दीजिए, मैं गणेश जी का पूजन अर्चन करूंगा। और सारी व्यवस्था कर दी पिताजी ने। और वन में 12 वर्ष रहकर जब उसने कठोर तपस्या की तो श्री गणेश जी प्रकट हुए, प्रसन्न हुए। किया प्रकट श्री गणपति ने और कीनी दिव्य तेज युत देहा। अब तो दिव्य देह बना दी, हाथ पैर सब आ गए। और क्या किया गणेश जी ने? तो भैया देखो भगवान देता छप्पर फाड़ के देता है, क्या तो उनके हाथ पैर ही नहीं थे। और जब देने लगे तो गणेश जी ने क्या किया? सूक्ष्म रूप से उदर समाकर सूक्ष्म रूप धारण किया गणेश जी ने और उसके पेट में चले गए। और जाकर के किया प्रसिद्ध सहस भुज देकर। अब तो उसको सहस्त्र भुजाएं प्रदान कर दी, बड़ा प्रसिद्ध बना दिया उसे। कार्तवीर्य की सहस भुजाएं गूंजी जय जय चतुर्दिशाएं। चतुर्दिशाओं में, चारों दिशाओं में अब तो जय जयकार होने लगी। अरे भगवान विष्णु के अवतार माने जाने लगा वो अपनी तपस्या के बल से। आजीवन श्री गणपति ध्याया मूंगा मूर्ति गणेश बनाया। मूंगा की मूर्ति बना, गणेश जी की मूंगा की मूर्ति बना के जो प्रवाल गणेश के नाम से प्रसिद्ध हैं, उसको उसकी विधिवत जो है छोटा प्रचार से नित्य पूजन की 12 वर्ष तक सहस्त्रबाहु ने। और आजीवन और भक्ति दृढ़ाई मूंगे की मूर्ति बनवाई। मूंगे के गणपति स्थापित हुए प्रवाल गणेश सुचर्चित। और वहां पर प्रवाल गणेश के नाम से प्रसिद्ध हुआ वो मंदिर। माहिष्मती प्रमुख राजधानी सहसे बाहु की बहुत कहानी। इतना प्रसिद्ध हो गया कि उसकी कहानी बड़ी प्रसिद्ध है, सभी जानते हैं किस प्रकार से। और परशुराम जी से टक्कर ली थी, उन्होंने उनके पिता का भी वध कर दिया था। बाद में वह जब अभिमान होता आदमी का, जब बल ज्यादा मिल जाता है, वैभव मिल जाता है तो अभिमानी हो जाता है व्यक्ति। और यही हुआ था सहस बाहु के साथ। और उसके बाद में बहुत सी कथाएं सहस बाहु की। ऐसा हुआ है बिना हाथ पैर का बालक आगे जाकर के सहस्त्रबाहु नाम का राजा हुआ। भक्ति शक्ति श्रम से हुआ अंगहीन बलवान। हाँ, ये वाक्य अपने काम का है, जीवन में उतारने वाला है कि भक्ति में कितनी शक्ति है। और शक्ति भक्ति नहीं, केवल साथ साथ में श्रम भी होना चाहिए।
आदमी श्रम से कहाँ पहुंच जाता है। तो निरंतर आदमी सतपथ की ओर चले और मेहनत करते रहे, भगवान पर भरोसा रखे, पूजन अर्चन करे तो निश्चित उसकी प्रगति होती है। भक्ति शक्ति श्रम से हुआ अंगहीन बलवान, सहस भुजा संपन्नता दी गणेश भगवान। बोलिए गजानंद की जय, उमापति महादेव की जय, नर्मदा मैया जी की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।